दोस्तों, सोचिए अगर अचानक सूरज निकलना बंद हो जाए, दिन में भी अंधेरा छाया रहे, खेतों में कुछ न उगे, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जकड़ ले। तो दोस्तों, इतिहास में कुछ सर्दियां ऐसी आईं जो सिर्फ मौसम नहीं थी बल्कि इंसानियत के लिए चेतावनी बन गईं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी खौफनाक घटनाओं की जो दुनिया की सबसे क्रूर और रहस्यमयी सर्दियों के पर्दे में छिपी दास्तानों को उजागर करती हैं, जहां इंसान की औकात को, प्रकृति की ताकत और अंधेरे रहस्यों ने इतिहास को हिलाकर रख दिया। नंबर 5, द 1993 स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी। दोस्तों, 1993 की उस सर्द रात को आज भी लोग स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी के नाम से याद करते हैं, जिसे कई लोग ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1993 भी कहते हैं। मार्च का महीना था, जब सर्दी आमतौर पर विदा लेने लगती है, लेकिन अचानक आसमान ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। एक विशाल नॉरीस्टर तूफान आधे अमेरिका और पूर्वी कनाडा पर टूट पड़ा। अटलांटिक तट के साथ साथ कई जगहों पर कई फीट बर्फ गिरने लगी और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये कोई सामान्य बर्फीला तूफान नहीं है। हवा की रफ्तार तूफानी चक्रवात जैसी थी। बर्फ और बर्फीली हवाओं ने मिलकर शहरों को पंगु बना दिया। लगभग 1 करोड़ घर अंधेरे में डूब गए, बिजली अचानक गायब हो गई और रातों रात पूरा व्यावसायिक सफर थम गया। सड़कें गायब हो चुकी थीं, हवाई अड्डे बंद थे और हर तरफ सन्नाटा फैल चुका था। इस तूफान ने कम से कम 300 लोगों की जान ले ली और $6 अरब से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन असली डर उन घंटों में था जब किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या बचेगा। 10 मार्च से 14 मार्च 1993 तक ये तूफान एक राक्षस की तरह दहाड़ता रहा। सबसे ज्यादा मार अमेरिका के टेनेसी राज्य पर पड़ी, जहां समुद्र से दूर होने के बावजूद जमीन पर लगभग 5 फीट बर्फ जम गई। घर कैद हो गए, आवाजें दब गईं और पूरा इलाका एक जमी हुई कब्रगाह जैसा लगने लगा। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये याद दिलाने आया था कि प्रकृति जब करवट बदलती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। नंबर 4, द ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1888। दोस्तों, अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह बर्फीली आपदाओं में से एक ग्रेट ब्लिजर्ड ऑफ 1888 अचानक मौत की तरह ईस्ट कोस्ट के उत्तरी हिस्से पर टूट पड़ा। 12 मार्च 1888 की रात के बाद जो तेज बारिश हो रही थी वो धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से सफेद तबाही गिरने लगी। सुबह होते होते पूरा इलाका जमी हुई खामोशी में डूब चुका था और ये साफ हो गया था कि ये सर्दी किसी साधारण तूफान का रूप नहीं है। न्यू इंग्लैंड के हजारों परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए। बाहर निकलना नामुमकिन था। दरवाजों के सामने बर्फ की दीवारें खड़ी थीं। इस तूफान को बाद में ग्रेट व्हाइट हरिकेन कहा गया क्योंकि इसने उत्तर पूर्वी अमेरिका पर लगभग 50 इंच बर्फ बरसा दी। टेलीग्राफ की तारें टूट गईं, संदेश हमेशा के लिए खामोश हो गए और रेलगाड़ियां पटरियों पर ही जमकर रह गईं। ऐसा लगने लगा मानो पूरा शहर एक झटके में दुनिया से कट गया हो। इस अप्रत्याशित तूफान ने लगभग 400 लोगों की जान ले ली, जिनमें से आधे अकेले न्यूयॉर्क सिटी में थे। बर्फ के नीचे दबी लाशें, बुझी हुई रोशनियां और सन्नाटे में डूबे शहर ने इंसानों को उनकी कमजोरी का एहसास करा दिया। लेकिन इसी तबाही ने एक नया रास्ता भी दिखाया। न्यूयॉर्क ने तय किया कि अब जरूरी ढांचे जमीन के ऊपर नहीं, नीचे होंगे। टेलीग्राफ, बिजली और रेल लाइनों को धरती के नीचे ले जाने का फैसला लिया गया और इसी डरावनी सर्दी की कोख से जन्म हुआ उस अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम का जो आज न्यूयॉर्क की पहचान बन चुका है। नंबर 3, द ईयर विदाउट अ समर 1816। दोस्तों, इंडोनेशिया में जब एक अनजान ज्वालामुखी फटा तो ऐसा लगा जैसे धरती ने आसमान पर हमला कर दिया हो। लाखों टन राख और मलबा सीधे पृथ्वी के वातावरण में जा पहुंचा। इसे मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। उस एक पल में ही लगभग 10,000 से 20,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली विनाश तुरंत नहीं दिखा, वो चुपचाप आने वाले समय का इंतजार कर रहा था।
लगभग 1 साल पहले फिलीपींस में हुए एक और विस्फोट ने हालात को और भयावह बना दिया। वातावरण में जमा हुई राख इतनी घनी हो गई कि सूरज की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने अपने इतिहास की सबसे ठंडी सर्दी देखी। खेतों में फसलें उगने से पहले ही मरने लगीं और ये साल ईयर विदाउट अ समर कहलाने लगा। यूरोप और एशिया में फसलें तबाह हो गईं और पूरी दुनिया भुखमरी की ओर बढ़ने लगी। भूख के साथ बीमारियां फैलने लगी और मौत का आंकड़ा चुपचाप बढ़ता जा रहा था। देशों के बीच तनाव गहराने लगा। खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के रिश्तों में दरारें और गहरी हो गईं। ये सिर्फ मौसम का संकट नहीं था, ये पूरी सभ्यता की परीक्षा थी, जहां हर बीतता दिन उम्मीद को और कमजोर करता जा रहा था। जैसे ठंड और अंधेरा मिलकर किसी ऐसे राक्षस को जन्म दे रहे हों जो आज भी इंसान के डर और कल्पना दोनों को जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, फ्रांस में जिसे ले ग्रां इवेर यानी द ग्रेट फ्रॉस्ट कहा गया, वो 1708 से 1709 के बीच यूरोप पर उतरी एक ऐसी ठंड थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। सर्द हवाएं महीनों तक थमी नहीं और ठंड इतनी निर्दयी थी कि सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं लगता था। लगभग 3 महीनों तक पूरी यूरोपीय धरती बर्फ और भय की चादर में लिपटी रही और खेत, फसलें और उम्मीदें सब एक साथ जमती चली गईं। इस भीषण ठंड ने फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस अमानवीय सर्दी के कारण इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगा कि उसका जीडीपी लगभग 13% तक गिर गया। फ्रांस में हालात और भी भयावह थे, जहां 5 लाख से ज्यादा लोग ठंड, बीमारी और भूख के आगे हार गए। गांव के गांव खामोशी में डूब गए और हर सुबह बर्फ के नीचे दबी नई लाशों की कहानी लेकर आती थी। ये सब उस दौर में हुआ जब यूरोप पहले से ही लिटिल आइस एज के साए में जी रहा था। एक लंबा ठंडा काल जो 16वीं से 19वीं सदी तक उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र को जकड़े रहा। इसी ठंडे दौर के बीच समाज में उथल-पुथल मची हुई थी और द ग्रेट फ्रॉस्ट ने उस आग में जैसे बर्फ की जगह जहर घोल दिया। जो नुकसान पहले से सहन करना मुश्किल था, वो इस ठंड के साथ असहनीय बन गया। हालांकि द ग्रेट फ्रॉस्ट और आधुनिक समय की कोविड-19 महामारी स्वभाव में बिल्कुल अलग थीं, फिर भी उनके गहरे आर्थिक झटकों ने इतिहासकारों को बार-बार इनकी तुलना करने पर मजबूर किया है। फर्क बस इतना था कि एक ने लोगों को बीमारी से डराया और दूसरी ने ठंड के सन्नाटे में पूरी सभ्यताओं को घुटनों पर ला दिया। नंबर 1, द वॉल्केनिक विंटर ऑफ 536 CE। दोस्तों, 536 ईस्वी को अक्सर मानव इतिहास का सबसे भयावह वर्ष कहा जाता है। ये ऐसा समय था जब दुर्भाग्य मानो हर दिशा से इंसान को घेर चुका था और ठंड भी इससे अलग नहीं थी। उस साल सूर्य अपनी रोशनी खो बैठा था। दिन धुंधले और रातें अस्वाभाविक रूप से लंबी लगने लगी थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आसमान में आखिर क्या बदल गया है, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि दुनिया किसी अज्ञात संकट की ओर बढ़ रही है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में कहीं, संभवतः आइसलैंड या अलास्का के आसपास, एक भीषण ज्वालामुखी फटा। उसकी राख आसमान में फैल गई और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के वातावरण को ढक लिया। 1 साल से भी ज्यादा समय तक सूर्य मध्यम बना रहा, मानो उसने चमकने से इनकार कर दिया हो। खेत सूखने लगे, फसलें उगनी बंद हो गईं और चारों तरफ भुखमरी फैल गई। तापमान खतरनाक रूप से गिर गया। दुनिया औसतन 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडी हो गई और यूरेशिया में इंसान ही नहीं, जानवरों की आबादी भी बड़ी संख्या में नष्ट होने लगी। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। भूख से जूझ रही पूर्वी यूरोप की धरती पर जल्द ही बीमारी ने दस्तक दी। प्लेग और महामारी ने कमजोर शरीरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसी दौर में जस्टिनियन प्लेग आया, जिसने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। ठंडी सर्दी और फैलती बीमारी के बीच लोग एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जिसे देखा नहीं जा सकता था और रोका भी नहीं जा सकता था। इस भीषण सर्दी, भुखमरी और महामारी ने मिलकर पूरे युग को तोड़कर रख दिया। इन्हीं विनाशकारी घटनाओं ने ससानियन और गुप्त साम्राज्यों का अंत कर दिया और यूरेशिया की राजनीतिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 536 ईस्वी केवल 1 साल नहीं था, ये इतिहास का वो काला अध्याय था जिसने इंसान को याद दिलाया कि प्रकृति जब अंधेरे में डूबती है तो पूरी सभ्यताएं मिट सकती हैं। दोस्तों,
इन सभी सर्दियों ने हमें ये सिखाया कि मौसम सिर्फ तापमान नहीं होता। कभी कभी एक सर्दी इतिहास बदल देती है, सभ्यताएं मिटा देती है और इंसान को उसकी औकात याद दिला देती है। सवाल बस इतना है कि अगर ऐसी सर्दी फिर लौट आई तो क्या हम तैयार हैं? अगर आपको ऐसी डरावनी लेकिन सच्ची कहानियां जानना जरूरी लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के वो सच आप तक पहुंचते रहें जो किताबों में दबे रह गए। और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी सर्दी आपको सबसे ज्यादा खौफनाक लगी।